तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेंजीन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा एरोमेटिक सीरीज़ में आता है। कुछ स्ट्रक्चर्स बेंजीन के फॉर्म किए हुए हैं, ज़रा वाइट बोर्ड को केयरफुली देखिएगा। ये 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हैं। अर्लियर जीओसी में बताया गया होगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो हमारा एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, और थर्ड जो हमारा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्लियर है? रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुली देखिए तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होइएगा कि इस रिंग पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी प्रेजेंट है। देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3। यह हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, यही डिलॉकिलाइज्ड होता है। तो रिंग पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अर्लियर पढ़े होइएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है लाइक केटायंस। अब चूंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिंग पर जो अटैक करने वाला होगा वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होगा। इसलिए बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हम ज़रा एक काम करते हैं, पहले बेंजीन का वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिज्म मेंशन कर देते हैं, फिर ज़रा हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली देखें। तो आपने पहला चीज़ देखा होगा कि मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हमने लिखा है कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, उसी को शॉर्टकट EARH बोलते हैं। अब ज़रा मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली देखिए। तो ये बेंजीन का रिंग है। इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली केटायंस होते हैं, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल्स को E+ से दिखाया है। अब होता क्या है कि अर्लियर आप पढ़े हुए होइएगा कि पाई बॉन्ड जो होता है वो एम्बीफाइल होता है। एम्बीफाइल कहने का मतलब कि वह इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह भी ट्रीट हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह भी ट्रीट हो सकता है। अब अगर पाई बॉन्ड को आपने ऐसे तोड़ा है तो इस स्पॉट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज वाई ये इलेक्ट्रोफाइल इस स्पॉट पर आएगा। ऑलरेडी एक हाइड्रोजन यहाँ है और ये वाले स्पॉट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो E और H और इस स्पॉट पे प्लस चार्ज आ गया। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का रिंग पर अटैक होता है वो एक RDS स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि वही स्लो स्टेप होती है। फिर आप कोई बेस लीजिए, तो बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है ये एक्चुअली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के फर्दर रिंग की एरोमेटिक नेचर आ जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर E आ रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूशन तो है, और यह सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट हो रहा है। दैट इज वाई दिस वन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब 2 चीजें यहां केयर करने वाली है। पहली चीज कि यह इंटरमीडिएट एक फॉर्म हुआ तो इसके 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे होंगे। तो वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इसका एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, और तीसरी बहुत रिमार्केबल बात है कि इसके स्लो स्टेप में CH बॉन्ड नहीं टूट रहा है, इसलिए सल्फोनेशन को छोड़कर रेस्ट जितने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उनमें आप C6H6 ले, C6D6 ले या C6T6 ले, उनका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिमिलर होता है। फिर से जरा हम बातों को रिपीट कर ले, सुनिएगा केयरफुली। अर्लियर हमने आपको बताया था कि बेंजीन की रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज वाई रिंग पर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। दैट इज वाई ये लिखा हुआ है कि ये फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये RS हमने बेंजीन का रिंग लिया, एक इलेक्ट्रोफाइल लिया। इलेक्ट्रोफाइल जो रिंग पर अटैक करता है वो हमारा स्लो स्टेप होता है, और काइनेटिक्स से पढ़े होइएगा कि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। पाई बॉन्ड को इसने तोड़ा, इस स्पॉट पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और H दोनों आ गए। अब आगे आप कोई बेस यूज करो तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये CH सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करके फर्दर रिंग की एरोमेटिक नेचर को रीगेन करवाएगा।
अगर आप देखिए तो इस स्पॉट से हाइड्रोजन निकल कर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दैट इज वाई ये एक सब्स्टिट्यूशन है, इनिशिएट इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अब आगे हमने आपको बताया कि अगर आप स्लो स्टेप को देखिए तो स्लो स्टेप में CH बॉन्ड नहीं टूट रहा है, CH बॉन्ड का डिसोसिएशन तो फास्ट स्टेप में हो रहा है। तो अभी एक आगे की बात बता रहे हैं कि सल्फोनेशन को छोड़कर आप हेलोजिनेशन कीजिए, आप नाइट्रेशन कीजिए, आप फ्रिडल-क्राफ्ट कीजिए, C6H6 का रेट C6D6 के बराबर होता है और C6D6 का रेट C6T6 के बराबर होता है। क्लियर है बातें? अब आइए वही बात हमने आपको बताया है कि अगर आप सल्फोनेशन को छोड़ दें तो बाद बाकी केसेस में C6H6 का रेट C6D6 के बराबर होता है और C6D6 का रेट C6T6 के बराबर होता है। सल्फोनेशन में ऐसा क्यों नहीं होता, आगे देखेंगे। फिर हमने उस मैकेनिज्म की बिहाफ पर एक एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ किया है। तो एनर्जी प्रोफाइल को अगर आप केयरफुली देखिएगा तो वाई एक्सिस पर हमारा एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, I फॉर इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। अगर आप मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली देखिए तो इंटरमीडिएट से तो आप पहले ही परिचित है कि इंटरमीडिएट हमारा ऐसा बन रहा होता था। ट्रांजिशन स्टेट 1 पे आ जाइए तो पाई बॉन्ड का पार्शियल डिसोसिएशन, रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल बॉन्डेड है, हाइड्रोजन है। ट्रांजिशन स्टेट 2 पे आ जाइए तो बेस क्या करता था, इस बॉन्ड को पार्शियली तोड़ने लगता था, तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा और H एसिडिक बन जाएगा, दैट इज बाई पार्शियल बॉन्ड का डिसोसिएशन और H पे डेल प्लस, दिस वन इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 है, क्या हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 है, एक्सेट्रा। बढ़ा जाए आगे। अगर आप मेन आइए टाइप्स ऑफ EARH पे तो वो है हमारा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। ये हमारा EARH का टोटल टाइप है, और भी फर्दर टाइप्स वगैरह होते हैं लेकिन मेन यही हमारा टाइप है। इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है। अब आइए अर्लियर आपको GOC में पढ़ाया गया होगा +R ग्रुप एंड -R ग्रुप। कुछ हमने +R और -R लिखे हैं ग्रुप्स। +R वहाँ जब बताए होंगे कि एक्चुअली जो रिंग होता है वो रिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिवली चार्ज के साथ कॉन्जुगेट होता है, और इसका जो रेजोनेंस होता है वो इस तरीके का होता है। मतलब ये कॉन्जुगेट सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देते हैं। अगर आप देखिए तो सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलरली होगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, दैट इज वाई ऐसे यहाँ पर भी आ जाइए तो एक साथ का 3 लोन पेयर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हमारा +R की तरह ट्रीट होता है, जिसमें ये वाली चीज़ यहाँ आती थी, ये वाली चीज़ यहाँ आती थी। अर्लियर ये सारी बात आपको बताया गया होगा। +R ग्रुप का एक और नाम होता है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए ईस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ईस्टर फिक्स नहीं होता, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर ईस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो ये +R है, लेकिन वही देखिए यहाँ ईस्टर है, ये -R में आ गया। अब -R में क्या बोला गया था कि रिंग अगर पाई बॉन्ड या पॉजिटिवली चार्ज के साथ कॉन्जुगेट हो। +R में क्या बोला गया था, रिंग is conjugated with either lone pair electrons या और नेगेटिव चार्ज। यहां क्या बोला गया था कि रिंग इज कॉन्जुगेटेड इधर विद अ पाई बॉन्ड और विद अ पॉजिटिव चार्ज। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाते थे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाता था, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी। फर्दर अगर आप इसे देखिए तो ये यहाँ, इसको भी अगर आप देखो, ये सारी बातें GOC में डिस्कस्ड है आपकी, ठीक है। हम लोग अब ज़रा एक बार +R ग्रुप के पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, फिर कुछ बातें बोलेंगे।
आइए बहुत केयरफुली पहले आप जरा प्लस आर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये हमारा प्लस आर है। प्लस आर वाले में आप एक चीज क्या देख रहे होइएगा कि रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज का अपीयरेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हो रहा है। प्लस आर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज का अपीयरेंस ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो पे डेवलप हो रहा है। और चूंकि आपने रिंग पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल को करवाना है, क्योंकि बेंजीन की रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और रिंग पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल को इजिली रिंग पर अटैक करवा सकते हो। दैट इज वाई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी इन्हें बोला जाता है। क्या बोले? अगेन जरा सुनिएगा। प्लस आर ग्रुप में जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है तो रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक कर रहा है और रिंग पर अटैक निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डेवलप हो रहा है और रिंग पर आपने अटैक इलेक्ट्रोफाइल को करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इजीली अटैक कर जाएगा। अगर वो इजीली अटैक करेगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं एज वेल एज एक्टिवेटर कहलाते हैं। एक्टिवेटर क्यों है? क्योंकि आपने अटैक प्लस को करवाना है और रिंग पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, तो वो इजीली वहां अटैक कर जाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हटा रहे हैं, देखिएगा। जरा हमारी बातों को समझना। हमने एक बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया है, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड ले लिया, घबराना नहीं है, और हमने कोई बेस ले लिया। बेंजीन के रिंग में कोई ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन नहीं होते। दैट इज वाई आप किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करने में एबल हो और वो एक करेक्ट प्रोडक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने फिनॉल ले लिया और अगर हम फिनॉल को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाए और हम कोई बेस ले, तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो या तो यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाए, या तो दिस वन इज अ मीनिंग ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। दिस इज ऑल्सो एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फिनॉल का रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन के रेट ऑफ रिएक्शन से फास्टर होगा। क्लियर है? हम जहां पर भी बोलेंगे एक्टिवेटर, मतलब क्विक दिमाग में रिकॉल्ड हो जाना चाहिए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से ज्यादा है। बढ़ा जाए आगे। अभी तक के हम लोग जितने एग्जाम्पल्स में आए हैं उन एग्जाम्पल्स में एक बात अभी फिलहाल याद रखिएगा, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हो और कोई बेस भी लेते हो तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा बेंजीन की रिंग के एक्स के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन होगा ये उसी स्पॉट पे अटैक करेगा। लेकिन एक बहुत रिमार्केबल इंफॉर्मेशन सुनिएगा, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर का मतलब हो गया कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बेंजीन का फास्टर होगा, हेलोबेंजीन का नहीं होगा। मतलब अगर हम दे देते कि फिनॉल, बेंजीन, मान लीजिए हेलोबेंजीन है और हम दे देते बेंजीन और कहते कि इसका ये आरएस में आप रेट अरेंज करो। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है,
मतलब अगर इन तीन का हमको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रेट अरेंज करना है तो आप बोलिएगा कि सर ए सबसे ज़्यादा होगा, ए के बाद सी होगा और सी के बाद बी होगा। मतलब अभी हमने आपको जितने प्लस आर ग्रुप दिए हैं उन प्लस आर ग्रुप में हमने एक छोटी सी बात आपको कहा है कि आप अपने मेमोरी में रखिएगा कि हेलोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग बट इट इज रिएक्टिवेटर। क्लियर? अभी और भी ये तो और अभी आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक हमारे पास जितनी सीरीज थी उसमें हमने आपको पहला इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बच्चा बोलेगा कि वाई सर ऐसा क्यों है कि ये ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग है लेकिन ये डीएक्टिवेटर है। तो होता क्या है कि रेजोनेंस के कारण रिंग पर नेगेटिव चार्ज तो डेवलप जरूर होता है, लेकिन एक्स की माइनस आई नेचर होने के कारण वो रिंग के पर जो आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसका कुछ पार्ट वो अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है ड्यू टू ईडब्ल्यूजी नेचर ऑफ एक्स। इसके कारण वो डीएक्टिवेटर बना देता है उसे। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए, हमारा माइनस आर है। अगर माइनस आर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप बहुत केयरफुली देख पा रहे होइएगा तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज, पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज, फिर ऑर्थो पे प्लस चार्ज। और जैसा हमको पता है कि रिंग पर इजिली अटैक इलेक्ट्रोफाइल को करवाया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो दैट इज वाई आप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को बहुत इजिली अटैक नहीं करवा सकते हो, क्योंकि रिंग पर ऑलरेडी प्लस चार्ज डेवलप है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑलरेडी कम है और आपको एक कम डेंसिटी वाले अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करवाना है। तो ये ऊपर वाला जो ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग था जहां रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था उसके रेस्पेक्ट में ये समवॉट डिफिकल्ट है। तो दैट इज वाई जितने माइनस आर ग्रुप्स हैं उनको डीएक्टिवेटर बोला जाता है। लेकिन अब डीएक्टिवेटर एक्स भी है, लेकिन वो ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग का डीएक्टिवेटर है। दैट इज वाई एक्स का जो बेंजीन की रिंग पर एक्स लगा हुआ है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन से फास्टर होगा, क्योंकि वहां एटलीस्ट बेंजीन की रिंग पर नेगेटिव चार्ज तो डेवलप हो रहा है। सेकेंड, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाओगे वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं होगा। दैट इज वाई माइनस आर को मेटा डायरेक्टिंग भी बोला जाता है। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स है उसको ये मेटा स्पॉट पे भेजेगा, न कि ऑर्थो एंड पैरा पे भेजेगा। मतलब बच्चे ने बोला कि सर अगर नाइट्रोबेंजीन है और हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और बाद में हमारे पास बेस भी आ जाए तो हम बोलेंगे कि बेटा कुछ नहीं करना है, इसके जो मेटा स्पॉट है उन मेटा स्पॉट पे आप इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मतलब एक चीज और कंफर्म है कि मान लीजिए हम आपको दे देते एनिलीन, हम आपको दे देते बेंजीन, हम आपको दे देते हेलोबेंजीन और हम आपको दे देते नाइट्रोबेंजीन और हम बोलते कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन अरेंज कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, ओ एंड पी डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। बेंजीन न ओ पी कोई नहीं है क्योंकि इसमें स्पॉट ही नहीं होता है, ओ एंड पी बट डीएक्टिवेटर। नाइट्रोबेंजीन एम डायरेक्टिंग माइनस आर होता है और डीएक्टिवेटर। अब आइए हमें रेट अरेंज करना है तो बच्चा बोलेगा पहला सबसे ज़्यादा सर, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ये हमारा EARS का रेट होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अभी एक ज़रा और एग्जाम्पल देख ले फिर हम लोग आगे बढ़ें। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। दे ऑल आर प्लस आर ग्रुप्स, लेकिन ये प्लस आर ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण प्लस आर नेचर का होता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में एक चीज़ जीओसी में आप पढ़े होइएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। इसके पास अगर आ जाइए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास आ जाइए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास आ जाइए तो 1 अल्फा हाइड्रोजन,
इसके पास आ जाइए तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एक चीज लगा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में आप पढ़े हुएगा कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जो होता है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये आर इसमें आप आ जाइए, मान लीजिए हम इसको ए लिए, इसको बी लिए, इसको सी लिए, इसको डी लिए, याद रखिएगा डी का प्लस आर नेचर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आर नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा यहाँ। तो अब मान लीजिए कि हमको ये आर एस में इनका रिएक्टिविटी अरेंज करना है, दे ऑल आर एक्टिवेटर। तो आप बोलिएगा कि सर ए सबसे ज़्यादा होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। दे ऑल आर ओ एंड पी डायरेक्टिंग एज वेल एज एक्टिवेटर। इसका क्या मतलब हो गया कि बेंजीन के रिंग से इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है, लेकिन हेलोबेंजीन का रेट इससे स्लोअर होगा। मतलब अगर बेंजीन, हेलोबेंजीन और हम एनिलीन ले ले, दिस वन इज एनिलीन, और हम बोले कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अरेंज कीजिए, हम ले लिए बेंजीन, हम ले लिए हेलोबेंजीन और हम ले लिए टॉलिन, और हम बोले कि भाई इनमें रेट ऑफ रिएक्शन आप अरेंज करो, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर सी। तो आप बोलोगे सी, सी के बाद ए के बाद बी। मतलब एक ही चीज हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम एक्टिवेटेड बोल रहे हैं ना तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से फास्टर होगा। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसको अभी और भी ब्रॉड बनाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, देन हम लोग वो जो 4 या 5 हम लोग उसके मैकेनिज्म के रिएक्शंस को सब डिवाइड किए थे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिल ड्राफ्ट, तब उन्हें देखेंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।